दलित सीजीआई पे फेंका गया जूता, लोकतंत्र लहूलुहान, आखिर कौन बचाएगा संविधान। जब देश के मुख्य न्यायाधीश तक सुरक्षित नहीं तो न्याय और समानता किसके लिए बची है। धर्म के नाम पे अब अदालतों को भी डराने की कोशिश, क्या यही है नए भारत की पहचान। वैसे तो भारतीय राजनीति में एक खबर ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है और उस घटना ने मानो भारत के लोकतंत्र की जड़ों को हिला दिया। सुप्रीम कोर्ट की भरी अदालत में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पे जूता फेंका गया। हाँ, देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पे बैठे व्यक्ति के ऊपर, वो भी कहीं और नहीं, अदालत के अंदर एक वकील ने हमला किया। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या ये मामला सिर्फ एक जूता का था या फिर संवैधानिक मर्यादा पे धर्म के जीत का ऐलान था। वैसे तो वकील राकेश कुमार ने अदालत में सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा लगाते हुए जूता फेंका। उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस ने सनातन की उदारता दिखाते हुए जूता भी वापस कर दिया। लेकिन अब जरा सोच के देखिए, अगर यही काम कोई और समुदाय या विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति करता तो क्या उसे ऐसी उदारता दिखाई जाती। क्योंकि अगर देखा जाए तो असल कहानी जूतों से कहीं बड़ी है। ये कहानी है अधिकार बोध की, उस अहंकार की जो धर्म के नाम पे खुद को कानून के ऊपर मानने लगा है। ये वही मानसिकता है जो कहती है हम तय करेंगे कि सम्मान क्या है, अपमान क्या है और संविधान कहां तक चलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस बी.आर. गवई भारत के दूसरे दलित और पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने ज्ञान, ईमानदारी और संघर्ष के बल पे देश की सर्वोच्च कुर्सी हासिल की। जब उन्होंने कोर्ट में जय भीम कह के वकीलों का अभिवादन किया तो उन्होंने सिर्फ एक नारा नहीं दिया, उन्होंने संवैधानिक समानता का उद्घोष किया। लेकिन आज उसी संवैधानिक शक्ति पे धर्म की कट्टरता ने जूता फेंका। यह मामला अचानक नहीं हुआ, इसकी स्क्रिप्ट 16 सितंबर को ही लिख दी गई। क्योंकि खजुराहो मंदिर के मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने एक टिप्पणी की थी कि अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो प्रार्थना कीजिए, वे खुद कर लेंगे। और यहीं से शुरू हुआ सोशल मीडिया ट्रोलिंग। गोदी मीडिया और कट्टर धार्मिक पंथों ने चीफ जस्टिस की छवि को तोड़ मरोड़ के पेश किया, उनकी दलित पहचान को निशाना साधा और इस नफरत का चरम रूप था अदालत में जूता फेंकना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह कि सत्ता इतनी चुप क्यों है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। क्या इसलिए कि हमला करने वाला उनके पाले का व्यक्ति था? क्या इसलिए कि नारे में सनातन शब्द था? वैसे तो सोनिया गांधी ने कहा कि यह सिर्फ चीफ जस्टिस पे नहीं, संविधान पे हमला है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि यह संदेश है, अगर दलित व्यक्ति शीर्ष पद तक पहुंच जाए तो उसे डरा के झुकाया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो यह खामोशी खतरनाक है, क्योंकि यह खामोशी कल सड़क पे हिंसा में बदलती है। क्योंकि याद कीजिए, जब ट्रेन में एक सिपाही ने जय श्री राम बोलते हुए 3 मुसलमानों को गोली मारी, जब भीड़ ने किसी को सड़क पे पीट पीट के मार दिया, वो भी धर्म के रक्षा के नाम पे था। आज वही सोच सुप्रीम कोर्ट की चारदीवारी में पहुंच गई है। और देश के लिए सबसे डरावनी बात तो यही है कि अगर संविधान की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठे दलित मुख्य न्यायाधीश के सामने ये सब हो सकता है, तो गांव कस्बों में आम आदमी के साथ आखिर क्या हो रहा होगा। जरा सोच के देखिए। सवाल ये नहीं कि जूता फेंका गया, सवाल ये है क्यों फेंकने वाला हीरो बन गया। क्या उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो आज की तारीख में जब धर्म के नाम पे कानून को दबाया जा रहा है, जब संविधान को झुकाने की कोशिश पड़ रही है, तब जरूरत है जय भीम की आवाज को बुलंद करने की, जो हमें याद दिलाती है कि भारत संविधान से चलता है, किसी मंदिर या मठ से नहीं चलता। क्योंकि कल कोई और धर्म के नाम पे किसी और जज पे हमला करेगा तो क्या उसे भी सनातन उदारता मिलेगी? अगर नहीं तो न्याय का पड़ला झुक चुका है। और देश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है, क्या धर्म के आगे भारत में अब संविधान कमजोर पड़ रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।